ओम शांति। अशरीरी होने की प्रैक्टिस, खुद को आत्मा निश्चय करने की प्रैक्टिस, खुद को इस शरीर से अलग रहने की, अलग समझने की प्रैक्टिस, यह बाबा अपने महावाक्यों में हर रोज मुरली में जो बच्चों को 3 पेज की चिट्ठी लिखते हैं उसमें कहा करते हैं। और बाबा के सभी बच्चे इस एक बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और मेहनत भी करते हैं, प्रैक्टिस में भी रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको वैसा अनुभव नहीं होता है जैसा बाबा कहा करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस संसार से जो भी आपके देह के संबंध हैं, जो भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं और जो भी इन स्थूल नेत्रों से आप देखते हैं, उन सब से ममत्व तोड़ दो और मेरे साथ में संबंध जोड़ लो, क्योंकि यह समय कयामत का समय है। यूँ तो मैं यह जो वीडियो मैं आपसे कह रही हूँ वह सब मुरलियों में रखती हूँ पॉइंट्स, लेकिन जो भाई बहन मुरली नहीं सुनते हैं उनके लिए स्पेशली आज मैंने ये अशरीरी होने के लिए छोटा सा आपके सामने बहुत सहज रीति रखा है कि कैसे अशरीरी होने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। असल में प्रैक्टिस है, बस हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे उस बात को समझें। एक बात याद आती है कि एक बार बाबा ने कहा, एक माता बैठी हुई थी और बार बार बाबा से कह रही थी कि बाबा आपकी याद नहीं ठहरती, बाबा कैसे आपकी याद में रहूं, बाबा मैं कैसे आपसे योग लगाऊं, बाबा मैं कैसे अमृत वेला करूं। तो बार बार माता यही कहते जा रही थी। तो बाबा बहुत धीमे उसे मुस्कुराहट के साथ में बोले, अच्छा बच्ची तुमको मेरी याद नहीं आती? बोली नहीं बाबा नहीं आती। अच्छा बच्ची तुम्हारा योग नहीं लगता? माता ने बोला नहीं बाबा योग नहीं लगता। तो बाबा ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो अभी इतनी देर से लगी हुई हो, बाबा बाबा कह रही हो, और योग में क्या आप आत्मा निकल करके मेरे पास परम धाम में आकर बैठ जाए? तो ऐसा तो संभव नहीं है। जब तक तुम परम धाम में जाकर बैठोगी तब तक तो यहाँ तुम्हारे शरीर को आग लगा देंगे, अमृत घोषित कर दिया जाएगा। तो जब समझोगी क्या कि जब तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओगी? ये तो असंभव है। ये तो तभी संभव है जब तुम इस संसार से ही पूरा ड्रामा खत्म कर लोगी और जब तुम्हारा शरीर ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के उसमें आ जाएगा, तब तुम मेरे पास आकर बैठ सकती हो। तो बाबा तो बहुत सहजता के साथ में हम मनुष्य आत्माओं के पिता, हम आत्माओं को बहुत ही सहज रीति समझाते हैं कि मीठे बच्चे, जब तुमने ये शरीर लिया है तो तुम्हारे संकल्प कभी भी जीरो हो नहीं सकते। जीरो तो संकल्प तभी होंगे जब आपका ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी, शरीर अलग हो जाएगा। शरीर विनाशी है, वो तो नष्ट कर दिया जाता है ना। तो आत्मा बिगर शरीर के और शरीर बिगर आत्मा के कुछ काम का ही नहीं है। अब तुमने तो शरीर लिया है, तुम कितना भी तुम्हारी बीमारी हालत हो, कितना भी तुम्हारी क्रिटिकल सिचुएशन में तुम बिस्तर पर पड़े हुए हो, तब तुमको कोई सुख की बातें याद नहीं आएंगी। भले ही तुम्हारे आसपास तुम भले ही नेगेटिविटी से भरपूर रहोगे, तुम खाट पर पड़े रहोगे, तो भी तुम्हारे संकल्प जीरो हो नहीं सकते। तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ बात चलती रहेगी। ये मन जो है ना, ये सदा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। सिर्फ इस मन में जो दौड़ लगा रहा है, जो 24 घंटे उस मन में आ रहा है, उस मन में आए हुए विचारों को चेक करना है कि उस मन में वो विचार कौन से आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं उनका कोई औचित्य ही नहीं है, कोई भी फायदा ही नहीं है, बेवजह बिना मतलब हम उनको अपने लिए आने का भी द्वार खोल कर रखा है और वो आ भी रहे हैं और आपको परेशान भी कर रहे हैं, और उसका जो आ रहे हैं विचार, उसका रिजल्ट जीरो है। तो उन्हें चेक करो और चेंज करो। और मेरे पास जहां तक आने जाने की बात है, तो मेरे पास आने का मतलब ही है, बाबा कहने का मतलब ही है कि आप जिन कमजोर संकल्पों से आत्मा को भर कर रखा हुआ है, या आत्मा कोई कचरे का डब्बा नहीं है, इस आत्मा से वो कचरा हटाओ जो आपको दुख देता है, जो किसी और को दुख देता है, जो किसी ने बचपन में कही बात है, उस बात को आप दबा करके रखा है। यदि उसको इस बात का एहसास होता दुख देने वाले को, तो वो कभी दुख ही नहीं देता। उसने दिया, आपने लिया, गलती किसकी? आपकी। तो बाबा कहना मतलब, बाबा के जो महावाक्य हैं उनको आपको मनन चिंतन करना और उन महावाक्यों को इन आत्मा के अंदर क्या करना, इन मन बुद्धि से उनको बार बार रिपीट करना, उन श्रेष्ठ संकल्पों को याद रखना, और जो कमी कमजोरी वाले संस्कार हैं उनको इस श्रेष्ठ संकल्पों के वजन से नीचे कर देना। यही आपकी स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है।
बाबा के में जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां इस तरह से आपके अंदर धीरे धीरे समाहित होती जाएंगी। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। बाबा के इतने सारे गुण हैं, है ना, सुख करता है ना, दुखों को हरने वाला हरि है। तो वो जो भी उसके अंदर गुण है ना, ज्ञान सूर्य के अंदर, तो वो आपके में समाहित होते जाएंगे जब आप उस परमात्मा की याद में रहते हैं। अब देखिए, हम आत्मा कैसे निश्चय करेंगे? कई कई भाई बहन तो इतनी मेहनत करते हैं आत्मा निश्चय करने में और इस शरीर से न्यारा होने में कि उनको लगता है कि मुझे एक बिंदु दिखाई दे। आंख बंद करते हैं, ज्योत जलाते हैं, परमात्मा का एक अलग से ईश्वर का कमरा, बाबा का कमरा रखा हुआ है बना करके, उसमें बैठते हैं, घंटों बैठते हैं, सुबह भी बैठते हैं, शाम को भी बैठते हैं, भट्टी भी करते हैं, फिर भी वो खुद को विश्वास ही नहीं दिला पाते हैं कि मुझे यह एहसास है कि मैं आत्मा अलग हूं और शरीर अलग हूं। उसका कारण है आप वो भक्ति की बातें जो हमने भक्ति करी उसी में टिके हुए हैं कि मुझे कोई चित्र दिखाई दे, किसी के दर्शन हो जाए, किसी का साक्षात्कार हो जाए, यहाँ आकर के वो बिंदु दिखने लग जाए, इतना बड़ा बिंदी मुझे दिखने लग जाए, वो लाल लाइट दिख जाए। ऐसा तो असंभव है, क्योंकि यदि आज तक साइंस वाले इस आत्मा को नहीं देख पाए, इतना उन्होंने खोज करी लेकिन कोई भी इस आत्मा को नहीं देख पाया, तो आत्मा के पिता को, परमात्मा को, जो आप समान हैं, हम आत्माएं है ना, बाप समान है कि नहीं, तो हम आत्मा उस परमात्मा को देख नहीं सकते क्योंकि वो गुप्त है। हम जैसे शरीर में गुप्त हैं, हम दिखाई नहीं देते, ऐसे ही परमात्मा गुप्त है। सिर्फ हम साकार में आते हैं जब ये शरीर रूपी वस्त्र पहन लेते हैं, तो इस शरीर रूपी वस्त्र को पहन करके हम क्या पाठ बजाना शुरू कर देते हैं। जो जिसको पाठ मिलता है वो पाठ में आकर के अपना एक्यूरेट पाठ, उसके लिए भी आपको नहीं कहना कि वो अच्छा पाठ नहीं है, वो उसके गुण अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परमात्मा कहते हैं, आप जरा सोचो, कोई ड्रामे को आप देख रहे हो, यदि उसमें हीरो का ही पार्ट रहेगा, हीरोइन नहीं आएगी, कोई गुंडा नहीं आएगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, तो आपको मजा आता है क्या? तो ये तो बेहद का ड्रामा है। इसमें भी कोई कैसा, कोई गुणों वाले, कोई अवगुणों वाले, कोई कैसे इस तरह से आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं तो फिर ये पूरी दुनिया ही आसुरी है ना। तो सबके अंदर अलग अलग है, सबके अलग अलग स्वाद हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, है ना। जैसे आप जो मिर्ची खाने वाला है उसको मीठा खिलाएंगे तो वो पसंद नहीं करेगा, जो मिक्स खाने वाला है उसको आप अगर तीखा ही तीखा देंगे तो वो पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही विचारों का है, आपके विचार से उसके विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत होंगे जो आपके सिमिलर होंगे, है ना। तो अच्छा बुरा है, क्योंकि यहाँ बुरा ही बुरा है वैसे तो, और जब अच्छा होता है तब बुरा होता नहीं, है ना। वो तो दुनिया परमात्मा की है, अभी तो ये रावण राज्य है। तो आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको यहाँ कोई दिखने वाला नहीं है, और ना ही वो आपको पास में आकर के ऐसे लाइट चमकेगी और दिखने लग जाएगा, ये असंभव है ना। आपको कैसे याद करना है? आपको खुद को आत्मा कैसे निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं? अब मान लीजिए, परमात्मा को कैसे देखेंगे आप? परमात्मा के पास तक कैसे पहुंचेंगे? एक्चुअली हमारे पास में वो तीसरा नेत्र तो सदा से है, लेकिन उस तीसरे नेत्र का कार्य क्या है? उस तीसरे नेत्र से हम देखते क्या है? उस तीसरे नेत्र के हमारे पास आ जाने से हमें कौन सी दुनिया को देखना है ना, और हमें उस तीसरे नेत्र से कौन सी समझ को लेना है, यह परमात्मा बताते हैं। यूं तो देखिए, हम सदा, जैसे अब यहाँ बैठ करके मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आपको आप एक ऐसे ही दो हाथ, दो आंख, दो कान और एक मुख वाले होंगे, है ना। भला आपका कलर, थोड़े फीचर्स अलग होंगे, लेकिन आप हैं तो मुझ समान ही। अच्छा, तो आप यहाँ बैठ करके उस शरीर में आकर के हैं उसकी संतान, लेकिन आप यहाँ बैठ करके फिर उस शरीर को लेकर जो भी ड्रामे में हैं आप, भाई का, पिता का, बच्चे का, माता का, सास का, बीबी का, बहन का, या टीचर का, या आप एक जॉब में हैं तो वकील का, डॉक्टर का, या जो भी आपका रोल है ना, वो आप कर रहे हैं, है ना। इतना मैं समझूंगी, आपको समझा रही हूं तो, कि यहाँ बैठा सामने वाला आत्मा भाई यह बात समझ रहा है, सुन रहा है, या बहन समझ रही है। अच्छा, तो यह तो ठीक है। अब हम उस ईश्वर तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए तो शरीर चाहिए ही होगा। यदि आप समझ करके देखें, हम शरीर से आत्मा निकल जाएंगी तो आप उस परमात्मा तक पहुंचेंगे कैसे? असंभव है ना। तो हमारे पास वो त्रिनेत्र है, हम यहाँ बैठे आपसे कहें कि आप जाओ
आप कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में, मान लीजिए आप अपने माता पिता से दूर हैं, जॉब के लिए हैं, कहीं दूर हैं, या घर से आप बाहर निकले हैं, घर में आप परिवार को छोड़ करके आए हैं। अब आप जहां भी बैठ करके वीडियो सुन रहे हैं या ये बात समझ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी माँ को याद करो, या आप माँ के घर जाओ। तो आप क्या करेंगे? आप वहां शरीर से नहीं गए, लेकिन जैसे ही मैंने आपके माँ का नाम लिया, आपके माँ का पूरा चित्र आपके सामने आ गया, उनसे बात भी कर ली। आपको मैंने कहा कि घर देखो, तो आपने घर भी देखाए, आपने कमरों में भी चक्कर लगा लिया, आपने सोफे पर बैठे हुए अपने पिता से भी बात कर ली, और आपने पड़ोस को भी देख करके आपने बात कर ली, है ना। कितना समय लगा? कुछ 1 सेकंड का समय लगा, लेकिन आप शरीर से तो गए नहीं। आप कैसे गए? उस बुद्धि से गए, बुद्धि रूपी नेत्र से आपने उन्हें देखा, बात करी, घर भी घूमाए। तो यह तो हमारे पास में पहले से था। अब बात आती है कि इसके द्वारा हमें करना क्या है। तो इसके द्वारा परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जो दुख हुए हैं तुमको, तुम्हारे में जो इस संसार में ही व्याप्त है रावण, तो है ना, तो आप सब इस संसार में दुखी क्यों हैं? और आपके आसपास जो दुख है वो दुख क्यों है? इस संसार में बाबा कहते हैं दुख क्यों है? और आप क्या थे, क्या बन गए हो, आप असल में कौन हो, और आप क्या समझ बैठे हो, आप असल में कहाँ के रहने वाले हो, और आप कहाँ समझ बैठे हो खुद को। आपका असली पिता कौन है, और आप किससे असली पिता समझते हो? आपने इस शरीर को और इन आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया को समझ लिया है, लेकिन इस दुनिया के पीछे तो आप कब से दौड़ते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया तो आपकी हुई नहीं। क्योंकि आपका आना यहाँ और इस शरीर को छोड़कर जाना, और जो भी आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, वो तभी तक है जब तक आप इस शरीर में हैं। चाहे आपका फिर वो धन हो, रिश्ते हो, नाते हो, जो भी कुछ है, नौकरी है, सब कुछ आपका तब तक है जब तक आप इस शरीर में हैं, है ना। तो जो इस शरीर का है वो तो यहीं रह जाएगा, आपको उसको ले जाने का कोई दूसरा है ही नहीं साधन। या तो दे कर जा या छोड़ कर जा, है ना। ले जाने का तीसरा कोई जरिया नहीं है। जाता कौन है? जो आता है। और आती कौन है? आत्मा। आत्मा कहाँ से आती है? निराकारी दुनिया से। आकर क्या करती है? माँ के गर्भ में इस शरीर रूपी अंगों को, 5 तत्वों के शरीर को लेती है। फिर आत्मा चौथे 5वें मंथ में आती है और मूवमेंट शुरू होती है ना। तो हम आते हैं, यहाँ रहते नहीं। और हम आने के बाद अपना स्कूल, पढ़ाई, माता पिता, रिश्ते, नाते, ये सब हमें यहाँ ही मिलते हैं, है ना। तो हम कौन हुए असल में? आत्मा। फिर हमें जो पार्ट मिला तो हम उस पार्ट को कर रहे हैं, है ना। तो सबका अपना अपना पार्ट है, सब अपने अपने पार्ट को निभा रहे हैं। जिस दिन उस आत्मा का पार्ट खत्म हो जाएगा, शरीर चाहे बीमार से या किसी एक्सीडेंट से या जिस भी वजह से या बीमारी से या उसकी नेचुरल मतलब मौत जिसे कहते हैं, है ना, नेचुरल डेथ से, जैसे भी, लेकिन छूटना तो है। जो आया है वो जाएगा जरूर, क्योंकि उसे फिर भी आना है पार्ट बचाने के लिए। तो आपको सिर्फ यह निश्चय करना है कि मेरे पास में चाहे मेरे माता पिता हों, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरे सास ससुर, या मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या जो भी मेरा पार्ट है, मैं साइंटिस्ट हूँ, जो भी वकील है, ये सब मैं प्रकृति के बीच में विराजमान हो करके जो ड्रामा मुझे इस शरीर में के लिए मिला है वो मैं अच्छी रीति निभा रही हूँ। मेरे घर में जो बच्चा है उसे पार्ट मिला है, आत्मा है, लेकिन उसने पार्ट बचा रहा है मेरे बच्चे का। तो आपको क्या देखना है कि वो आत्मा है। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपको ना तो नौकरी छोड़ना है, ना माता पिता को छोड़ना, ना बच्चे को, ना गृहस्थ को, ना समाज को, कुछ भी नहीं छोड़ना। लेकिन आपको इस ट्रस्ट के साथ रहना है और ट्रस्टी बन करके रहना है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। चाहे वो रिश्ते नाते हो, सब निभाना आपको ही है। मैं आकर के आपके माता पिता का पालना नहीं करूंगा, आप बच्चों की पालना नहीं करूंगा, आपका देखभाल मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं तुमको सिखाता हूं कि तुमको अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, खुद को आत्मा निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं जो जिस ड्रामे में हूं उसका कर्तव्य कर रही हूं। क्योंकि आपके माता पिता के भी, बड़े बुजुर्गों की भी आपको कर्ज
आपको उतारना है, आपका है। बच्चों का जो आपको करना है पालना, वो कर्तव्य भी आपका है। आपने आए हैं ना बार बार, हमने कितने शरीर बदले, कितने शरीर रूपी कपड़े बदले। यदि आप आदि में आए हैं, देवी देवता धर्म में आए हैं, उस राज्य में आए हैं, तो आपके 84 माता पिता, 84 शरीर रूपी वस्त्र, 84 नौकरियां या नई भी नौकरियां, 84 तरह का आपने ड्रामा में पार्ट बजाया है ना। तो इस तरह से आपके कितने सारे माता पिता शरीर रूपी हुए। लेकिन फिर भी आपको ये सोचना है कि माता पिता, बापों का बाप, माता का पिता, माता पिता सब वही है ना, उसके ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर में बहुत सारे डायरेक्टर क्रिएटर हैं। आपके पास में सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये दुनिया में हम इन आंखों से जो देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, धन दौलत है, सुख सुविधाएं हैं, जिनकी तरफ आपकी बुद्धि है। लेकिन परमात्मा के पास में तो कुछ नहीं है ना सोचने के लिए। उनके लिए तो सिर्फ हम बच्चे हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो 5000 वर्ष सोचते ही रहते हैं बच्चों के विषय में, नहीं। सिर्फ और सिर्फ संगम पर आकर के हम बच्चों के लिए वो सोचते हैं। यूं तो फिर जो भक्ति में हम साक्षात्कार करते हैं या जो भी हमें मिलता है ना, हम इनडायरेक्ट जो दान पुण्य करते हैं, उसका भी जो हमें फल मिलता है वो ईश्वर ही देता है। क्योंकि ईश्वर समझता है, ईश्वर जानता है कि जो भी मेरे बच्चे दान पुण्य कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी को इनडायरेक्ट, किसी को आधार बना करके कर रहे हैं, है ना। लेकिन दे मेरे नाम पर रहे हैं। तो भल हम अनजान, अज्ञान, अंधेरे में भक्ति में रहते हैं, अज्ञानवश हम करते तो उनके लिए हैं। तो वो तो जानता है कि बच्चे मुझे पुकार रहे हैं या मेरे लिए कर रहे हैं, भल हम नहीं जानते हैं, है ना। तो आत्मा को शरीर से निकाल नहीं दे करके परमात्मा के पास हम चले जाएंगे, या शरीर छूटने के बाद कोई परमात्मा का अनुभव कर ले, या वो देवी दुनिया का अनुभव कर ले, या सुख दुख का अनुभव कर ले, या जो भी हम बाबा हमें ये 5 स्वरूप का अनुभव करने या स्वर दर्शन चक्र घुमाने कहते, तो परमात्मा का परम धाम का सुख, या सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार, या ये साकार लोक के दुख सुख, ये सब हम कब अनुभव कर सकते हैं? जब ईश्वर हमें ये दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, जिसे हमने आत्मा, जिससे हमने सच्ची समझ कहा, जिससे हम बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हैं, इस मनुष्य रूपी सृष्टि के ज्ञान को परमात्मा हमें समझाता है। तो यह त्रिनेत्र से हमें यह सब करना है, और यही पुरुषार्थ है, यही परमात्मा की याद है, और यही श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य, और हमारी पूरे कल्प की कमाई यही श्रेष्ठ कर्मों को बना करके होनी है, और यहाँ ही होनी है, और यहाँ ही बनाना है, और यहाँ ही आपको अपने कर्तव्य निभाना है। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से दोस्ती, सिर्फ और सिर्फ देने की भावना रहनी है। जो भी आपको मिला है पार्ट, वो पार्ट आपको बहुत खुशी खुशी निभाना है, क्योंकि ईश्वर ने आपके घर में दुख नहीं भेजा है। ईश्वर ने सिर्फ हमें सुख और सुख दिया है। आपने जो किए हैं, है ना, पिछले जन्म जन्मांतर जो आपने कर्म किए हैं, उनकी ही सजा आपको, चाहे वो बीमारी के द्वारा, चाहे किसी भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के द्वारा, तो वो आपका ही किया हुआ है। उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, इसीलिए उसे दोषी नहीं। हम जब यह कारण समझ लेते हैं ना कि दुख का कारण क्या है, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं ना, तो हमारा फिर क्रोध भी कम हो जाता है ना। क्रोध नहीं आता, क्योंकि हमारा ही किया है, हमारे द्वारा ही हमें मिला है, तो फिर हम किसके ऊपर क्रोध करेंगे, है ना। तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि आपको जो आपने पुराने किए हैं उसका तो आपको माफी मांगनी ही है। यदि हम बीमार होते हैं तो उसका भी कारण है, हमने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मनसा वाचा कर्मणा, किन्हीं जन्मों में हमने 5 तत्वों को किसी ना किसी बात से क्या किया होगा, दुखी किया होगा, उसका अपमान किया होगा। इसीलिए हमें शारीरिक रोग आते हैं, क्योंकि हमारे 5 तत्व से शरीर बना है, इसीलिए हमें शारीरिक रोग जो होते हैं वो इसलिए होते हैं। और जो संबंध संपर्क में दुख हमें मिलते हैं, चाहे वो घर परिवार के सदस्यों से हो, या आपके फ्रेंड सर्किल से हो, या कोई थर्ड पार्टी से हो, जिसे आप थोड़े समय के लिए जानते हैं फिर भूल जाते हैं, या वो गायब ही हो जाता है, तो वो आपके पहले पिछले जन्मों के विकर्मों के आपको क्या करना है, बैलेंस जो बाकी है ना, वो चुकतू करना है। हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब जिसे कहते हैं, वो भी आपको ही हिसाब किताब करना है। तो वो जब तक आपसे पूरा चुकतू नहीं कर लेंगी, तब तक वो आपको दुख देंगी। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, मन ही मन उनसे माफी मांगना है, और देखना है कि आपको उन्होंने माफ कर दिया, बोझ मुक्त कर दिया, और यदि आपके द्वारा उनको हुआ हो तो आपको माफी मांगनी है, और देखना है, आपको निश्चय करना है, आपको वो अनुभव करना है कि उन्होंने आपको माफ कर दिया और आप बोझ मुक्त हो गए, आप एकदम सुखी हो गए। आपके संबंध इस संसार में सबके साथ बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में हूँ, और मैं परमात्मा की संतान हूँ। मेरा जब तक पार्ट है, मैं बहुत खुशी खुशी करूंगी, बहुत खुशी से कर रही हूँ,
और आपको अपने अंदर में ममत्व किसके प्रति जगाना है, किसके प्रति आपको प्रीत रखनी है, ईश्वर के प्रति। और बाकी सब से आपको तोड़ निभाना है और जरूर निभाना है, और कर्तव्य के साथ में निभाना है और खुशी से निभाना है। चाहे आपको रसोई का कार्य दिया जाए, आपको चाहे कहीं भी। कई बहनें कहती हैं, सोचती हैं कि हमारे घर में 20 लोग हैं, मैं अकेला बनाती हूँ और मैं कैसे संभव है। तो आप उस समय अपने परमात्मा को याद करिए। वो यदि आप अकेले हैं ना, तो आपको इतना बल भर देता है अंदर से कि आप खुशी खुशी, परमात्मा आते हैं, हमारा बल बन करके आते हैं, उंगली आपकी रहती है और वो 100 भुजाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली वो भुजाधारी आपके साथ में आपका बल बन करके आपके कार्य में गति बढ़ा देता है, आपकी शक्ति बढ़ा देता है, आपकी खुशी बढ़ा देता है। और जब आप अच्छे मन से करते हैं, खुश मन से करते हैं, तो आपके जो टेबल पर खाना खाते हैं वो भी आपको दुआ और खुशी से देखेंगे। 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में यह नहीं संभव है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका 1 दिन का हिसाब नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का हिसाब है। तो उसको चुकतो आपको ही करना है, चाहे आप दुखी मन से करें और चाहे खुशी मन से करें, करना आपको ही है। सजा उसे ही मिलती है जो क्राइम करते हैं, भले ही उसको डराने के लिए उसके परिवार के किसी सदस्य को जरूर ले जाते हैं, लेकिन सजा परिवार के सदस्यों को नहीं, जिसने क्राइम किया उसको ही मिलती है। इसीलिए यहाँ विकर्म आपके द्वारा किए गए हैं, तो सजा और चुकता आपको ही करना है। परमात्मा यदि आपको दुख होता है तो वो बीमारियों को खत्म नहीं करता है, बस ये जरूर है कि आपको योग से बल मिल जाता है, तो बल से आपका वो कम हो जाता है ना। आत्मिक शक्ति बढ़ी तो अपने आप आपको महसूस नहीं होता। यह बात है। परमात्मा कहते हैं अशरीरी होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, टेंशन देते देते माथा दुखा लें अपना और इतना परेशान हो जाएं। एक पिता को याद करने के लिए क्या आंख बंद करनी पड़ती है? एक पिता को याद करने के लिए क्या आपको पिक्चर फोटो रखनी पड़ती है? एक पिता को याद करने के लिए क्या आपको कोई फोन करके कहता है कि मुझे याद करो? एक पिता को याद करने के लिए क्या आपको कोई आसन लगाने की जरूरत है? क्या एक पिता को याद करने के लिए आपको किसी मंदिर में जाकर के दर्शन करने की आवश्यकता होती है, उसकी पिक्चर को देखने की? क्या एक बाप से बात करने के लिए अपने बच्चों को परमिशन लेनी पड़ती है? क्या एक बाप से कुछ पूछने की या कुछ बताने के लिए आपको क्या उससे अपॉइंटमेंट लिखवाना पड़ता है? नहीं ना। तो ये तो सुख देने वाला है, दुख हरने वाला है, आपकी हर परेशानियों को ले जाने के लिए आया है, आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया है। वो दाता है। उसके बदले ये भी नहीं कि वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। और कुछ भी सामान आप तन मन धन से जो समर्पण करते हैं, तो वो समर्पण करने के बावजूद भी, जैसे आप किसी गुरु को, शरीर रूपी गुरु को, सतगुरु को, या जिसको भी आपने गुरु किया, उसको जब आप कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो वो तो पोटली बना करके ले जाता है, आपको लिखित में देगा कि इतने इतने लाख, इतने इतने हजार जब आप मेरी दोगे तब मैं आगे पूजन पाठ शुरू करूंगा। और उसके बावजूद भी 100% श्योरिटी नहीं है कि आपके घर में सुख शांति या कोई विघ्न नहीं आएगा, या आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, या कोई मुश्किल नहीं आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन फिर भी वो ले जाता है। ये तो पक्का सच्चा वादा करता है कि मीठे बच्चे, जब इस संसार में चारों तरफ से विनाश लीला चलेगी, तब मैं अपने बच्चों को पक्का और सच्चा वादा करता हूं, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं रचता हूं, मैं सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य बाप हूं, और मैं तुमसे सच्चा वादा करता हूं कि मैं तुमको 36 प्रकार के भोजन नहीं करा सकता, लेकिन मैं तुम्हें दाल रोटी से पूरा जरूर करूंगा। तुम कहीं भी रहोगे, दुनिया के किसी कोने में भी रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारे भूखे नहीं रहने दूंगा। और कहते हैं कि आपके चारों तरफ भी यदि आप के आग लगी रहे, आप बीच भंवर में फंस जाएं, आप दलदल में फंस जाएं, और आपको यदि उस पर बल और भरोसा है, उस ईश्वर पर निश्चय है, तो आपकी नैया डगमगाएगी जरूर, लेकिन डूबेगी नहीं। ये निश्चय आपको रखना है। अच्छा, ओम शांति।